आज के दौर में अगर शाहरुख खान ने इतना बड़ा धमाका फोड़ा है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो ये सवाल पूछने के लिए हमें जगाया गया है। ये काम मीडिया का था, ये काम मीडिया का था, जो मीडिया बिल्कुल सो गई है, बिक गई है। मीडिया बिल्कुल कुछ नहीं कहती। वाह 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 वाह, अगर मोदी ने सूट पहन लिया तो वाह 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 वाह, क्या सूट पहना। मोदी ने एक डायलॉग बोल दिया, वाह वाह वाह, मोदी ने आम कैसे खाया। इसको छोड़कर मीडिया के पास सीमा हैदर क्या कर रही हैं, कौन चुटकुला, मतलब एक मजाक बन के रह गया मीडिया। उसको छोड़कर सही मुद्दे पे जो सवाल मीडिया को करना चाहिए था, वो 3 घंटे के मूवी में हमने 5 साल का सवाल 3 घंटे में शाहरुख खान ने करके हम जितने भी लोग हैं और युवा पीढ़ी उसको झिझोड़ दिया है, उसको जगा दिया है। उसका ये प्रमाण है कि इस मूवी को हर एक कोने में देखा जा रहा है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आपके मोदी जी के काम को तो आसान किया है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, देश को विकसित करना है, देश को विकास के ओर ले जाना है। तो शाहरुख खान ने भी तो यही कहा है। हम आम जनता तो जागी गए हैं इस मूवी को देख के, सांसदों को भी जागने की जरूरत है। अगर वो ये मूवी देख लेंगे तो शायद थोड़ा सतर्क हो जाएंगे कि उनको किस तरीके से क्या कानून बनाना है, कैसे पास करना है, जो जनहित में जारी हो। हमने G20 की बात कर रहे हैं, हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में आम लोगों की हम बात करेंगे इस मूवी के माध्यम से। ये मुझे लगता है सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि एक सिंबल बन के सामने आया है, क्योंकि अभी तक 500 करोड़ से ज्यादा कमाई हो चुकी है। इसका ये मतलब होता है कि आज 50% ऑफ जनता देश की इस मूवी को देखा है और देख के पसंद किया है, तभी तो ये मूवी ज्यादा हिट हो रही है। इसका मतलब है कि लोग देखना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं कि देश में कैसे, किस तरीके से क्या चल रहा है, देश में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, देश में कैसे विकास की बात की जाए। जो मीडिया बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, उस मीडिया का काम एक 3 घंटे के मूवी ने, जवान नामक मूवी ने कर दिखाया। और इसके लिए मैं सल्यूट करूंगी शाहरुख खान को कि इस दौर में जहां हर कोई चुप्पी साधा हुआ है, क्योंकि जो लोग भी बोलते हैं उनके ऊपर ईडी का रेड होता है, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई होती है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है या किसी भी तरीके से उनको फंसा दिया जाता है। उनकी मूवी फ्लॉप अगर सेलिब्रिटी की बात करें तो उनकी मूवी फ्लॉप करने की चेष्टा की जाती है अंधभक्तों के द्वारा। आज के दौर में अगर शाहरुख खान ने इतना बड़ा धमाका फोड़ा है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा संदेश दिया है। क्योंकि हम जितने भी युवा हैं वो अपने आइडियल को सुनते हैं, जो उनके एक आइडियल होते हैं। वो फिल्म स्टार हो सकता है, वो क्रिकेट स्टार हो सकता है, वो कोई भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। शाहरुख खान का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हम जानते हैं, इवन यूथ में भी है, ओल्डर जनरेशन में भी है, यूथ में भी है, छोटे बच्चों में भी है। तो ऐसे में अगर शाहरुख खान कुछ कहते हैं तो ये मैटर करता है। और वो सामने आकर इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि अगर हम अपने उंगली का इस्तेमाल सिर्फ किसी को किसी छोटे मोटे दकियानूसी चीजों में हम ना करें। हम अगर सामान खरीदते हैं तो हम सवाल पूछते हैं, हम अगर एक छोटा सा कॉइल खरीदते हैं, धुआं निकलेगा नहीं निकलेगा, खुशबू होगा नहीं होगा, वो हम पूछते हैं, साबुन झाग देगा नहीं देगा, वो हम पूछते हैं। लेकिन 5 साल के लिए वो सरकार हम चुनते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी मुस्तकबिल, हमारा पूरा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका शिक्षा, औरतों की सुरक्षा, देश का विकास, हमारे बच्चों का फ्यूचर, हर कुछ जिस पे निर्भर है, हम उसके ऊपर सवाल नहीं करते। तो हम किस आधार पर वोट देते हैं? जाति, पाति, धर्म, जो ये प्रमोट करते हैं। हम जो एक खासकर एक पार्टी है वो जाति, पाति, धर्म के आधार पर वोट मांगती है। लेकिन इसमें साफ साफ बोला गया है कि आप वोट जो है जब करें तो जाति, धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी इस मुद्दे पर आप वोट ना करें। आप किस आधार पर वोट करें? आप सवाल पूछिए कि आप, जो लोग भी आपसे आएंगे अगर पूछने के लिए कि मुझे वोट दीजिए, तो आप उनसे सवाल कीजिए कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। मैं तो आपको एक वोट दे दूंगा, लेकिन आप मेरे लिए क्या करेंगे, मेरे बच्चों के लिए क्या करेंगे, मैं अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है तो मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे। तो ये सवाल पूछने के लिए हमें जगाया गया है। ये काम मीडिया का था, ये काम मीडिया का था, जो मीडिया बिल्कुल सो गई है, बिक गई है। मीडिया बिल्कुल कुछ नहीं कहती। वाह 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 वाह, अगर मोदी ने सूट पहन लिया तो वाह 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 वाह, क्या सूट पहना। मोदी ने एक डायलॉग बोल दिया, वाह वाह वाह, मोदी ने आम कैसे खाया। इसको छोड़कर मीडिया के पास सीमा हैदर क्या कर रही हैं, कौन चुटकुला, मतलब एक मजाक बन के रह गया मीडिया। उसको छोड़कर सही मुद्दे पे जो सवाल मीडिया को करना चाहिए था, वो 3 घंटे के मूवी में हमने 5 साल का सवाल 3 घंटे में शाहरुख खान ने
करके हम जितने भी लोग हैं और युवा पीढ़ी उसको झिझोड़ दिया है, उसको जगा दिया है। उसका ये प्रमाण है कि इस मूवी को हर एक कोने में देखा जा रहा है, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। खान किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, शाहरुख खान किसी पार्टी का समर्थन भी नहीं करते, विरोध भी नहीं करते, ना अपोजिशन का ना सत्ते में जो है उसका। शाहरुख खान एक मूवी स्टार है, उन्होंने कमर्शियल मूवी बनाया है, जस्ट उन्होंने एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है और एक एक चीज बहुत ही सच कहा है। अगर एक एग्जांपल मैं कहूं, किसान मर रहे हैं तो किसान तो मर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देश में जितने भी उद्योगपति हैं, वो नीरव मोदी हो, वो माल्या हो, हमारे देश का पैसा करोड़ों करोड़ रुपए लेके भाग गए, लेके चले गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही तो देश में, वही मूवी में दिखाया गया है। जो जो चीज घटनाएं हो चुकी हैं, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के ऊपर जो दिखाया गया है कि बच्चे किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से, मतलब यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटलों की दुर्दशा दिखाई गई है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को झिझोड़ा गया है कि क्या चल रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें तो अंधभक्त कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट को लेकर, भले इसमें बताया गया कि ये सारी चीजें काल्पनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सब समझ रहे हैं कि काल्पनिक नहीं है। ये कहीं ना कहीं हर एक फैक्ट को निकाला गया है, फैक्ट को दिखाया गया है। जो मीडिया करती वो ये 3 घंटे में हमें दिखाने की कोशिश की गई। अगर हम एक एग्जांपल लें कि इस मूवी में दिखाया गया है किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से कई बच्चे मर गए, और उस ऑक्सीजन को मुहैया कराने वाली, डिमांड करने वाली जो इसमें जो डॉक्टर को दिखाया गया है, मुझे एक घटना याद आ गई। यूपी के गोरखपुर में यही सेम घटना हुई थी कुछ साल पहले, जहां पर वहां के इंचार्ज डॉक्टर कफील थे। डॉक्टर कफील ने भी सेम इसी मूवी के जैसा ऑक्सीजन के लिए डिमांड किया ऊपर डिपार्टमेंट में। अपने जान को बचाने के लिए डॉक्टर कफील को फंसा दिया गया, जो कि इस मूवी में भी दिखाया गया है। डॉक्टर कफील के ऊपर से बम फोड़ दिया गया कि सारा जिम्मा इनका है। एनएसए एक्ट के तहत उनको जो है 9 महीने की गिरफ्तारी हो गई, और आगे तो सबको ही पता है। इसी तरीके से यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि किसान सिर्फ 40,000 रुपए कर्ज की वसूली के लिए किस तरीके से वो अपना जान दे देता है, जहां 40,000 करोड़। तो क्या शाहरुख खान ने सच्चाई दिखाया आपके हिसाब से? जी बिल्कुल सच्चाई दिखाया है, और यहाँ भक्त कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि शाहरुख खान ने, देखिए मैं भक्तों से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर आपके मोदी जी के काम को तो आसान किया है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, देश को विकसित करना है, देश को विकास के ओर ले जाना है। तो शाहरुख खान ने भी तो यही कहा है, शाहरुख खान ने भी यही कहा है कि भाई देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कीजिए, देश को जो है ऐसे नेताओं को चुनिए जो हमारे देश का विकास कर सके, हमारे युवाओं को शिक्षा दे सकें, हमारे युवाओं को नौकरी दे सकें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे शाहरुख खान मोदी जी के काम को आसान कर रहे हैं। तो भक्तों से मैं यही कहूंगी, और मैं ये डिमांड भी करूंगी कि इस मूवी को जिस तरीके से, देखिए केरला स्टोरी आया, उस मूवी के ऊपर बहुत हाइप हुआ, वो लेकिन बिल्कुल एंटी था। सामाजिक चीजों को दिखाया गया, लेकिन समाज में जहर घोलने के लिए दिखाया गया। केरला स्टोरी हो गया, कश्मीर फाइल्स हो गया, वहां पे देश की अखंडता को तोड़ने की बात की गई। फिर भी उस मूवी को टैक्स फ्री किया गया। गदर मूवी आया, ठीक, गदर मूवी हमने भी तालियां बजाई, हम सब ने मिलकर देखा, हिंदू ने भी देखा, मुस्लिम ने भी देखा, बहुत अच्छी मूवी है गदर। गदर को मैंने भी देखा है, उसमें बिल्कुल पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया है। उसको दिखाया गया है सांसदों को, सांसद में बिल्कुल स्क्रीनिंग हुई है, वेरी गुड। तो मैं कहती हूँ कि जवान ने भी तो संदेश देने की कोशिश की है, तो जवान को भी सांसद में बिल्कुल टैक्स फ्री भी करना चाहिए, और जवान को सांसदों को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सांसद ही हैं, हमारे एमपीज जिसको हम चुनकर सांसद पार्लियामेंट में भेजते हैं, यही लोग कानून बनाते हैं। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का कानून, यही हमारे लिए हर एक तरह का कानून, शिक्षा मंत्री वहीं से बनते हैं, स्वास्थ्य मंत्री वहीं से बनते हैं, तो उनको तो देखने की जरूरत है ना। पार्लियामेंट में स्क्रीनिंग की आप बात कर रही हैं कि जवान को किया जाए? जी बिल्कुल, अगर गदर को स्क्रीनिंग किया जा सकता है तो क्यों नहीं, जवान को क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, वो अभी सामने चुनाव है, 2024 का चुनाव है, और बिल्कुल हम आम जनता तो जाग ही गए हैं इस मूवी को देख के, सांसदों को भी जागने की जरूरत है। अगर वो ये मूवी देख लेंगे तो शायद थोड़ा सतर्क हो जाएंगे कि उनको किस तरीके से क्या कानून बनाना है, कैसे पास करना है, जो जनहित में जारी हो। तो मोदी जी का काम आसान हो रहा है। मोदी जी विकास अगर करना चाहते हैं तो इसमें तो विकास की बात की गई है। मोदी जी अगर कहते हैं कि वो औरतों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किया जाए, तो इसमें तो बेटी, ज्यादातर तो इस मूवी में देखिएगा जितने भी कलाकार है वो लड़कियां हैं, लड़कियों को एम्पावर्ड किया है इसमें शाहरुख खान ने। जितने भी, शाहरुख खान को छोड़ के जितने भी हीरोज हैं उसमें ये महिलाओं को दिखाया गया। तो मुझे लगता है कि ये तो मोदी जी का काम आसान हो गया, यहाँ पे औरतों की एम्पावरमेंट की बात की गई है। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को किसी तरीके से कोई आपत्ति होनी चाहिए। मोदी जी सुन लीजिए, मैं आपसे अपील करती हूँ, इस मूवी को आप टैक्स फ्री कीजिए,
ताकि 50% जनता जो देख चुकी है और 50% जनता जो अफोर्ड नहीं कर सकती, टिकट नहीं खरीद सकती, टैक्स फ्री होने से थोड़ा मूवी का टिकट सस्ता हो जाएगा और देश में जो है ये और भी आम लोग जो आम से भी आम है वो लोग भी देख सकें और इसका मैसेज जो है वो 2024 में बिल्कुल डंके के जैसा बजे और देश जो है जिस तरीके से मोदी जी ने कहा है देश और ज्यादा तरक्की हो। हमने G20 की बात कर रहे हैं, हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में आम लोगों की हम बात करेंगे इस मूवी के माध्यम से। तो क्या अब जो बाइकआउट गैंग थे वो अब तो बाइकआउट करने लगे हैं, क्योंकि राजनीति है, सीधे सीधे कांग्रेस राजनीति कर रही है, तमाम लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए बाइकआउट गैंग बाइकआउट कर नहीं पाएगा क्योंकि इसमें शाहरुख खान ने किसी भी तरीके से मोदी जी को नीचा नहीं गिराया है, किसी भी धर्म समुदाय संप्रदाय किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई है, किसी भी पार्टी को भी नहीं कहा। शाहरुख खान यहाँ पर एक आम इंसान होकर वहां पर ये सैनिकों की बात करते हैं, ये हमारे सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को आईना दिखा रहे हैं, यहाँ पर वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, वहां यहाँ किसानों की जो समस्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बाइकआउट गैंग को कोई भी ऐसा पॉइंट मिल पाएगा जहां पर वो नुक्स निकाल सके, क्योंकि ऑलरेडी मूवी 500 करोड़ पार कर चुकी है, 50% जनता ने देख लिया है और भी 50% जनता देखना बाकी है और ये जरूर होगा और जल्द होगा। मुझे लगता है इसमें कोई भी बाइकआउट नहीं कर पाएगा। लोग अगर चाव से इस मूवी को देख रहे हैं, मैं भी गई थी इस मूवी को देखने के लिए, जो तालियां बजी हैं, हर एक सीन में तालियां बजी हैं, इससे समझ में आ रहा है कि लोग जो है कनेक्ट कर रहे हैं, लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि वाकई में जो शाहरुख खान ने जो 45 सेकंड के एक सीन में उन्होंने जो मांग की है कि हमें अपने उंगली का इस्तेमाल उस वक्त करना चाहिए जहां हमें जरूरत है, जहां पे हमें अधिकार होना चाहिए कि हम अपने वोट उन्हीं को दें जो हमारे लिए काम करें, हमारे बच्चों के लिए काम करें, हमारे भविष्य के लिए काम करें, बल्कि इस तरीके से अपना उल्लू सीधा ना करें और अमीरों को और ज्यादा अमीर ना बनाएं और गरीबों को और ज्यादा गरीब ना बनाएं। तो मुझे लगता है कि ये 2024 में ये मैं कह सकती हूँ एकदम हिट द बुल आई, ये बिल्कुल एकदम निशाने पर लगा है ये चीज और इसकी बहुत जरूरत थी क्योंकि मीडिया सो गई है, मीडिया बिक गई है, IT सेल ने पूरा फेसबुक और जितना भी सोशल मीडिया खरीद लिया है। ऐसे में ऐसी मूवी का आना मतलब सैल्यूट करूंगी मैं शाहरुख खान को और भी सेलिब्रिटीज से मैं और ज्यादा कहूंगी जिनकी बातें आम जनता सुनती है। आप लोग भी सामने आइए, जितने भी सोशल इन्फ्लुएंसर हैं जिनको लाख लाख में फॉलोअर्स हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, आप लोग भी इस बात को प्रमोट कीजिए कि हमें जो वोट देना चाहिए। नाच गाना तो हम देखते ही रहते हैं, बहुत कुछ छोटा मोटा वीडियो हम देखते रहते हैं, लेकिन आप सब ऐसे वीडियोस बनाइए जहां पर देश के हित की बात हो, देश में किस तरीके से कैसे माने किस मुद्दों को हमें उजागर करना है उसकी बात हो, तब जाकर हमारा देश वाकई में हम कहेंगे कि हमारा देश महान। बाइकआउट कर ही नहीं पाएंगे ये लोग इस मूवी को, क्योंकि इस मूवी में जो कुछ भी दिखाया गया है, जैसे हमने देखा कि पठान में उन लोगों ने नुक्सान निकाला कि दीपिका पादुकोण ने जो है भगवा बिकनी पहनी, फला बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी पठान ने भी बहुत रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन पठान एक टोटली कमर्शियल मूवी था, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन उनके पास एक मुद्दा था बात करने के लिए, जबकि उसमें भी वो देखिए एक मूवी है, मूवी में कई तरह की मूवी बनते हैं, कई तरह की पोशाक जो है हीरोइनें पहनती हैं और किसी भी मूवी में इसका कोई भी बाइकआउट नहीं किया गया था, लेकिन सिर्फ पठान में इसलिए बाइकआउट किया गया था क्योंकि उसमें एक खान कलाकार था, उसमें एक मुसलमान कलाकार था, उसमें शाहरुख खान थे। लेकिन अभी जवान में तो वो लोग जवान में कोई भी नुस्खा वो लोग नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल कोई नुस्खा निकाल ही नहीं पाएंगे, वो बाइकआउट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है, जो लोग बाइकआउट करेंगे आम जनता उनको बाइकआउट कर देगी, कर नहीं पाएंगे ना। उस वक्त तो वो आम जनता को ये भड़का रहे थे कि भगवा रंग का अपमान हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन अभी उनके पास तब भी वो कर नहीं पाए। देखिए कर नहीं पाएंगे, कुछ हद तक इनका पॉलिसी चलेगा, लेकिन एक समय में जाने के बाद आम जनता समझ जाएगी, समझ गई है इनफैक्ट कि क्या सच है क्या झूठ है और हमें किसका समर्थन करना है। तो अब ये बिल्कुल पप्पू गैंग बन के रह गए हैं, ये बिल्कुल मतलब इनका कोई भी वजूद नहीं है। ये बाइकआउट गैंग जो है, अब मुझे लगता है इनको 2 रुपए करके मैसेज करने के लिए जो पैसे मिलते थे, अब वो पैसे मिलेंगे भी तो इसका कोई काम आने वाला है नहीं, क्योंकि लोग समझ चुके हैं, लोग हम अगर देखें तो हमने बॉलीवुड में अपनी जिंदगी को एक 3 घंटे की मूवी में एक आम इंसान एंटरटेनमेंट के लिए बॉलीवुड है ऑब्वियसली, उसमें हम कोई लॉजिक नहीं ढूंढते, हम एक साथ तालियां बजाते हैं, एक साथ हम मूवी को देखते हैं, एक साथ हम रोते हैं, हमें पता है कि वो नाटक चल रहा है, फिर भी हमारे आंखों से आंसू निकलता है, हम हंसते हैं, हम एक तरह से 3 घंटे में अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं। तो बॉलीवुड को कोई भी बाइकआउट नहीं कर पाएगा और बॉलीवुड से हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी बढ़ती है, ऑब्वियसली वहां से बहुत से टैक्स के पैसे आते हैं, तो बॉलीवुड को
जो लोग भी बॉलीवुड के खिलाफ हैं, मतलब समझ लीजिए वो देश के खिलाफ हैं, क्योंकि बॉलीवुड से कई लोगों को, कई लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कई लोग इससे जो है, यहां तक कि हमारे विदेशों में भी इसका नाम होता है। आज हमारा बॉलीवुड सिर्फ बॉलीवुड नहीं रह गया है, बल्कि आप देख सकते हैं कि ये जितने भी मूवी, बॉलीवुड की मूवी बनती है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उसकी पहचान बन चुकी है। तो जो लोग भी बॉलीवुड का विरोध करते हैं, या किसी भी इंडियन स्टार का, या किसी भी लोग का विरोध करते हैं, समझ लीजिए सीधे सीधे वो एंटी नेशनल